पारस को, अगर पशुपति पारस को अगर चिराग एनडीए में जाते हैं तो ये सीट छोड़नी पड़ेगी। चिराग पासवान हाजीपुर पे किसी तरह से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। जी हां, देशवा न्यूज के माध्यम से लोग जान लें, तैयारी चिराग पासवान की समस्तीपुर पे भी है, लेकिन समस्तीपुर से ज्यादा अरे हुए हैं हाजीपुर। प्रिंस राज अभी वर्तमान सांसद है ना समस्तीपुर से, वहां पे भी डिमांड है चिराग पासवान की, ये भी मैं जानकारी दे देता हूं। अगर नीतीश खुदा ना खास्ता बीजेपी के साथ चले गए, अगर खेला उन्होंने किया, तो चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाएंगे। और अगर नीतीश नहीं भी गए, बीजेपी ने हाजीपुर नहीं माना, तब भी चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाएंगे। अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, तब हाजीपुर से आपको चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई देखने। चिराग के लिए रास्ते खुले हुए हैं, एकदम खुले हुए हैं। अब बयानों से देखिए ना, बीजेपी जंगल राज पे किस पे हमला बोलती है? लालू यादव पे बोलती है। चिराग पासवान क्या कहते हैं कि अरे हमने तो वो दौर देखा ही नहीं, हम तो अभी का दौर देख रहे हैं और असली जंगल राज तो नीतीश कुमार के राज में है। हाजीपुर तो नहीं छोड़ेंगे भैया, ये हमारे पिता हमारे नेता की विरासत है। जी हां, डंके के चोट पर कह दिया चिराग पासवान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मुख्य संपादक अमित झा सर। तो चलिए इनसे जानते हैं रणनीति चिराग पासवान की, चिराग पासवान के मन में क्या पक रहा है। सर देखिए, हाजीपुर तो नहीं छोड़ेंगे और ये पहली बार नहीं है, ये चिराग ने भी पहले कई बार कहा है और हमने भी ये कहा है कि कुछ भी हो जाए, पारस को, अगर पशुपति पारस को अगर चिराग एनडीए में जाते हैं तो ये सीट छोड़नी पड़ेगी। चिराग पासवान हाजीपुर पे किसी तरह से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हमने यह भी बताया था, जो कल सवाल भी हुआ है, कि 6+1 की डिमांड है, यानी 6 लोकसभा प्लस 1 राज्यसभा की। कल देखिए एयरपोर्ट पे यह सवाल हुआ है। हालांकि इस सवाल पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाजीपुर के सवाल पे कह दिया ना कि कैसे छोड़ देंगे, पिता की विरासत रही है, पुत्र का क्या धर्म होता है। मेरे नेता के अधूरे कार्यों का किसी भी पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे। ऐसे में जब आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, तो हाजीपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि पुत्र होने के नाते मुझे निभानी है। चाचा के लिए खतरे की घंटी है। मैं फिर कह दे रहा हूँ, जिस तरह से चिराग पासवान कॉन्फिडेंस में ये कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, तो मान लीजिए चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों एक ही राह के राही बने हुए हैं सर। किस रास्ते से चाचा चलेंगे, किस रास्ते से चिराग पासवान? चाचा को सोचना है, चिराग ने तो सोच के रख लिया है। ये चाचा ना सोचेंगे, बीजेपी ना सोचेगी कि अगर चिराग को लाना है तो शर्त तो माननी पड़ेगी, हाजीपुर की शर्त माननी पड़ेगी। 6 सीट की माने या ना माने, 5+1 मान जाए, यानी 5 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट। लेकिन हाजीपुर तो नहीं छोड़ेंगे। और दावा समस्तीपुर पर भी है कौशिक जी हां, देशवा न्यूज के माध्यम से लोग जान लें, तैयारी चिराग पासवान की समस्तीपुर पे भी है, लेकिन समस्तीपुर से ज्यादा अरे हुए हैं हाजीपुर के लिए। ठोक दिया है, डिमांड प्रिंस राज के भी का सीट खतरे में है। अच्छा सर, एक अभी चिराग पास बता रहा हूं कि सिर्फ चाचा के लिए नहीं, यानी अपने चाचा और अपने भाई दोनों को सेट करना चाहते हैं चिराग पासवान। अच्छा हाँ, प्रिंस राज अभी वर्तमान सांसद है ना समस्तीपुर से, वहां पे भी डिमांड है चिराग पासवान की, ये भी मैं जानकारी दे देता हूं। लेकिन समस्तीपुर पर अभी खुले नहीं है। सोच सकते हैं कि चलो, अगर बीजेपी नहीं मानी या समझाने का प्रयास हुआ या भाई ने आके गले मिल लिया तो सोच सकते हैं, लेकिन चाचा को नहीं छोड़ेंगे। सही बात है भाई, रामविलास जी के बेटे हैं, जो कि उनके नेता, उनके पिता, उनके आदर्श हैं। हर जगह हर मंच पर जिसका बखान करते नहीं थकते हैं चिराग पासवान, तो कुछ तो असर होना ही चाहिए। बिल्कुल। और आपने एक सवाल किया था बीच में कि किस रास्ते जी, तो रास्ता सिर्फ बीजेपी ही है क्या? तेजस्वी क्यों नहीं है? समझाइए मुझे। कल आपने चिराग पासवान का पूरा बयान सुना है क्या? मैं बार बार कहता हूं, आप बिहार की राजनीति को तब तक नहीं समझ सकते या कहीं की राजनीति को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप नेताओं के बयान का चीरफाड़ नहीं करेंगे, उसे हर परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे। विपक्षी एकता की बैठक पे चिराग पासवान ने क्या बयान दिया? बिल्कुल, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखा उसमें। क्या कहा चिराग पासवान ने कि ये ठीक है, विपक्षी एकताओं की बैठक पे उन्होंने निशाना भी साधा, तमाम चीजें की, लेकिन एक लाइन उन्होंने क्या कहा
कि पहले से बेहतर कदम है। इससे पहले तो विपक्ष कभी एकजुट होता ही नहीं था। गंभीर दिख रहे हैं विपक्ष। हाँ, कम से कम इस बार गंभीर दिखा है, एक मंच पे बैठा है, फोटो सेशन कम से कम नहीं हुआ इस बार। इसका कहना क्या है, विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल पहली बार थोड़ी गंभीरता जरूर विपक्षी एकता में देखने को मिली है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए लोग बैठे हैं, भले ही विवाद रहा, अंतरकला रहा, इसका रिजल्ट क्या कुछ आता है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कम से कम फोटो सेशन नहीं हुआ। जो हमेशा से कहा जाता था विपक्षी नेता बैठते हैं फोटो सेशन के लिए, तो इस बयान का ये मतलब नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर दिखला रहे हैं। चिराग पासवान माइनस नीतीश कुमार किसी के साथ जा सकते हैं। अगर नीतीश खुदा ना खास्ता बीजेपी के साथ चले गए, अगर खेला उन्होंने किया, तो चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाएंगे। और अगर नीतीश नहीं भी गए, बीजेपी ने हाजीपुर नहीं माना, तब भी चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाएंगे। तय है, लिख लीजिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा और सही समय पर चुनाव के वक्त गठबंधन का फैसला लूंगा। कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। तो अगर बीजेपी को चिराग को लाना है तो ये डिमांड माननी होगी, हाजीपुर मानना ही होगा, लिख लीजिए। अब पारस जी को कहीं और भेजे, राज्यसभा भेजे, वो बीजेपी का हेडक है। देखिए, चिराग इस बात को लेकर नहीं अरे हैं कि ठीक है उन्हें एनडीए से बाहर कर दीजिए। इच्छा जरूर है, लेकिन यह पता है कि यह नहीं मानेगी बीजेपी, कि पारस को भी साइड नहीं करेगी। अब पारस पशुपति पारस का विलय करवा दे बीजेपी के अंदर, या उन्हें दूसरे सीट पे दे दे, या राज्यसभा दे दे, वो बीजेपी का हेडक है। लेकिन हाजीपुर चाचा को त्यागना पड़ेगा अगर चिराग एनडीए में जाते हैं, तो ये लिखित सत्य है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नहीं जाते हैं तो अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, तब हाजीपुर से आपको चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई देखने को चिराग के लिए रास्ते खुले हुए हैं, एकदम खुले हुए हैं। अब बयानों से देखिए ना, मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के अलावा महागठबंधन के किस नेता पे चिराग हमलावर हो रहे हैं? तेजस्वी यादव पे हैं, लालू यादव पे हैं, बिल्कुल नहीं। जंगल राज पे सवाल किया जाता। अरे भाई, बीजेपी क्या कहती है? तेजस्वी को छोटा भाई कहते हैं। तेजस्वी को छोटा भाई कहते हैं। बीजेपी जंगल राज पे किस पे हमला बोलती है? लालू यादव पे बोलती है। चिराग पासवान क्या कहते हैं कि अरे हमने तो वो दौर देखा ही नहीं है, हम तो अभी का दौर देख रहे हैं और असली जंगल राज तो नीतीश कुमार के राज में है। क्या बात है। तो मैं वही कहता हूं, बयानों का मतलब अगर आप समझ जाइएगा ना, तो राजनीति को समझ जाइएगा। और यही राजनीति है कि चिराग पासवान ने ऑप्शन खोल के रखे हैं, अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं, क्योंकि चिराग को पता है कि मैं तो बैठा हुआ, मुझे हर लोग लेने को तैयार है, आप नहीं तो आप सही, जिसको मेरी जरूरत है, मेरी शर्तें मान लीजिए, ले जाइए। चलिए सर, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। राजनीति में बातों का बड़ा मतलब होता है, कुछ भी थोड़ा सा हनक होता है, बात फैलने लगती है और कई मायने निकालने लगते हैं राजनीतिक ज्ञानी। तो सुना आपने अमित सर ने क्या कुछ कहा, कुछ भी हो सकता है, सब संभव है। तो चलिए इंतजार करते हैं क्या कुछ पकता है, कैसी खुशबू आती है। इन्हीं बातों के साथ अब तक ले बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।